जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ, हेमा आंटी का है। बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। जैसे कि मैं हर सत्संग में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को बीच में बिल्कुल नहीं छोड़ना है, अंत तक सुनना है और पूरा सुनना है। संगत जी, जब हम सत्संग को अंत तक सुनते हैं, पूरा सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, तो बहुत सारे सवालों के जवाब हमें मिलते हैं और संगत जी गुरु जी की ब्लेसिंग्स भी प्राप्त होती है। सत्संग के माध्यम से न जाने कितने सारे दुख, दर्द, रोग, कष्टों से भी हमें मुक्ति मिलती है। सबसे बड़ी बात है संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है। इसलिए सत्संग को अंत तक सुनना है, ध्यान से सुनना है, पूरा सुनना है और अंत तक सुनना है। अगर आप लोग भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है, उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम हेमा है और मैं शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज का कि उनकी कृपा से आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, सत्संग तो मैंने पहले भी बहुत सारे शेयर किए हैं, लेकिन गुरु जी की कृपा से आज फिर से मुझे एक मौका मिला जो मैं अपना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। संगत जी, ये सत्संग मेरे हस्बैंड का है जो मैं शेयर कर रही हूँ। संगत जी, कुछ टाइम पहले 3-4 महीने पहले ही मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ और गुरुजी से जब मैं जुड़ी तो संगत जी, मुझे नहीं पता था कि गुरुजी इतनी जल्दी मेरे जीवन में इतनी सारी जो परेशानियाँ चल रही हैं उससे मुक्ति दिलवाएंगे। इन सभी चीज़ों के लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ मैं साथ संगत जी। संगत जी, अभी 2022 में मेरे हस्बैंड को कैंसर डिक्लेयर हुआ था, जिसकी वजह से हम बहुत परेशान थे, दिक्कत में थे और एक तरीके से ये समझिए संगत जी की पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी थी जब डॉक्टर ने डिक्लेयर किया था। बहुत उनका ट्रीटमेंट में भी हमने हर जगह करवाया और संगत जी जो जैसा बता रहा था वो वैसा हम कर रहे थे। बट संगत जी, आप सब जानते ही हैं कि जब कोई बीमारी लगती है तो फिर उसके बाद एक के बाद एक बीमारियां छूने लग जाती है। तो वही मेरे हस्बैंड के साथ हो रहा था। हम बहुत परेशान थे और जो बॉडी के सेल्स थे वो कम ही हो ही रहे थे संगत जी, और जिसकी वजह से मतलब मेरे हस्बैंड बहुत टेंशन में थे, हम सभी बहुत टेंशन में थे। हर जगह ट्रीटमेंट चल रहा था। तब संगत जी 2000 मतलब 23 तक हम बहुत दिक्कतों में का सामना हम लोगों ने किया और 2024 में अभी 3-4 महीने पहले ही संगत जी हमारे एक जानने वाले हैं जिन्होंने हमें गुरु जी के बारे में बताया। तो जब उन्होंने गुरु जी के बारे में बताया तब मैंने यही सोचा कि गुरु जी क्या करेंगे इसमें, जब बीमारी इतनी बड़ी है, छोटी नहीं है और डॉक्टर इतना अच्छा ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जब भी कवर नहीं हो रहा है और डॉक्टर कुछ नहीं कर पा रहे तो उसमें गुरु जी क्या करेंगे। लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी भूल होती है संगत जी। संगत जी, फिर मेरे हस्बैंड ने और मैंने डिसाइड किया कि हम गुरुजी के पास जाएँगे। तो मेरे हस्बैंड भी चला फिरा बिल्कुल नहीं जाता। तो संगत जी, जिन्होंने हमें गुरुजी के बारे में बताया था वही लोग संगत जी हमें गुरुजी के पास लेके गए और जब हम गुरुजी के पास गए, माथा टेका, हाथ जोड़े और संगत जी उन्होंने बताया था कि वहाँ से एक लोटा ब्लेस करवा लो। हम एक लोटा भी ब्लेस करवा के लाए। संगत जी, ये 3-4 महीने पहले का ही सत्संग मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। जब हम वहाँ से लोटा ब्लेस करा के लाए संगत जी, तो जैसे उन आंटी ने हमें बताया था, लगती तो वो मेरी भाभी हैं पर सत्संग में कहते हैं अंकल आंटी बोलते हैं, गुरुजी यही चाहते थे। तो जैसे उन्होंने बताया संगत जी की लोटे को
रात को भर के रखना है और सुबह उससे दवाइयाँ खानी हैं और उसी जल प्रसाद से नहाना है। तो संगत जी वही प्रक्रिया मैंने करनी शुरू करी। बट विश्वास नहीं था संगत जी, मैं आपको बताऊँ विश्वास नहीं था, बिना विश्वास के कर रहे थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि हमारे विश्वास को भी खरा कर देते हैं गुरुजी महाराज। तो वही संगत जी हुआ और मैंने संगत जी लोटे को जल भरना और सुबह नहाने की बाल्टी में डालना और उस जल से प्रसाद दवाइयाँ खिलानी। और संगत जी मैंने उसे करते-करते संगत जी भी 5-6 दिन ही हुए थे कि मुझे एक ड्रीम दर्शन आता है और ड्रीम दर्शन में गुरुजी मुझे दिखाते हैं कि एक तरफ गुरुजी महाराज बैठे हुए हैं और संगत जी एक तरफ संगत जी मैं बैठी हूँ और रो रही हूँ और दूसरी तरफ संगत जी मैं क्या देखती हूँ कि मेरे हस्बैंड एक वाइट कलर के कपड़ों में आते हैं और आके संगत जी वो गिर जाते हैं और मैं उनको जगाती हूँ, वो जगते नहीं हैं और मैं देखती हूँ संगत जी की उनकी साँसें रुक गई और मैं बहुत ज़ोर-ज़ोर से रो रही होती हूँ। इतने में गुरुजी मेरे पास आते हैं और गुरुजी हल्की-सी फूँक मेरे हस्बैंड को मारते हैं और वो खड़े हो जाते हैं। तो ये सपना मैंने देखा और दूसरे चीज़ में मुझे गुरुजी दिखाते हैं कि फिर उसके बाद गुरुजी चले जाते हैं। तो उसके कुछ देर बाद संगत जी 2 यमदूत आते हैं और वो मेरे हस्बैंड को खींच के ले जाने लगते हैं। तो मैं अपने हस्बैंड का पैर पकड़ती हूँ और उधर से फिर संगत जी गुरुजी आते हैं और गुरुजी बहुत ज़ोर से मतलब उनको कुछ कहते हैं और वो मैंने सुना नहीं संगत जी कि क्या गुरुजी ने उन्हें कहा, क्या नहीं कहा और इतने में वो मेरे हस्बैंड को वहीं छोड़ देते हैं और वो चले जाते हैं, फिर दोबारा नहीं आते। तो ये गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दिखाया और इस ड्रीम को संगत जी मैंने उन आंटी को बताया, मैंने रात को ऐसा-ऐसा सपना देखा। तो वो मुझे कहती हैं कि तुम्हारे हस्बैंड को गुरुजी ने ब्लेस कर दिया है और बस तुम शुक्र करो, अब तुम्हारे हस्बैंड को कुछ नहीं होगा। तो संगत जी बस 3-4 महीने संगत जी मैंने ये गुरुजी का जल प्रसाद पिलाया, लंगर कराया, दवाइयाँ मैंने खिलाई, दवाइयाँ मैंने नहीं छोड़ी क्योंकि संगत जी आंटी ने यही कहा कि दवाइयाँ ना छोड़ो, गुरुजी कहते हैं कि दवाइयाँ खिलाओ। बट गुरुजी का जो जल प्रसाद है, लंगर प्रसाद है वो भी चखाओ और दवाई भी जब ये ऐसी करेगी जब गुरुजी की कृपा होगी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स होगी। तो वही संगत जी सारी चीज़ मैंने फ़ॉलो करी और आज गुरुजी की कृपा से संगत जी मेरे हस्बैंड का कैंसर रिमूव है, कैंसर बिल्कुल भी नहीं है। तो संगत जी वो कहते हैं ना मेरे लिए ये एकदम चमत्कार से कम नहीं है। संगत जी मतलब ये अभी 3-4 महीने पहले का सत्संग है और संगत जी इससे पता नहीं कितनी संगतें गुरुजी की जुड़ी और मेरी फैमिली का हर एक सदस्य गुरुजी से जुड़ गया, सब गुरुजी को मानने लगे और मेरे हस्बैंड तो संगत जी नमस्तक हो गए और ये नई लाइफ गुरुजी ने ही बख्शी है मेरे हस्बैंड को और मैं जितना शुक्राना गुरुजी का कर सकती हूँ संगत जी उतना करती हूँ और बस मैं यही कहती हूँ कि गुरुजी सच में आपने रियलिटी में मेरे हस्बैंड को नई लाइफ बख्शी है, नहीं तो संगत जी डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे और उस वजह से हम बहुत परेशान थे, हस्बैंड तो थे ही थे और अब गुरुजी की कृपा से वो ठीक हैं, गुरुजी के मंदिर जाते हैं, दर्शन करके आते हैं, लंगर करते हैं, दवाइयाँ चल रही है, संगत जी भी दवाइयाँ नहीं बंद हुई हैं। जब तक गुरुजी की इच्छा नहीं होगी, तब तक दवाइयाँ नहीं बंद होगी और ये सब कुछ गुरुजी की इच्छा से, गुरुजी की मर्ज़ी से ही पॉसिबल हुआ है। और संगत जी हस्बैंड के ठीक होने के बाद मैं गुरुजी का 2 बार घर में सत्संग करवा चुकी हूँ। बहुत अच्छा सत्संग रहा, गुरुजी ने बहुत दिव्य दर्शन दिए, ब्लेसिंग्स दी। संगत जी एक पत्नी के लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है और मतलब ये 3 महीने लगता ही नहीं है कि हम गुरुजी से अभी जुड़े हैं। ऐसा लगता है पता नहीं गुरुजी से कितने समय पुराना हमारा रिश्ता है, कितने टाइम से हम गुरुजी से जुड़े हुए हैं, कितने टाइम से गुरुजी हमें ब्लेस कर रहे हैं। और सच में संगत जी मैं अब सत्संग सुनती हूँ ना संगतों के तो मुझे पता चलता है कि गुरुजी हमें जोड़ते ही जब है जब उन्हें हमारा कल्याण करना होता है, हमें ब्लेसिंग्स देनी होती है, हमें ब्लेस करना होता है। नहीं तो संगत जी आप खुद सोचिए काल आपके दरवाजे पे आके खड़ा है और गुरुजी ने उसको वापस मोड़ दिया और
तो ये कोई छोटी बात नहीं है, ये तो सिर्फ़ भगवान कर सकते हैं, परमात्मा कर सकते हैं और तो कोई कर ही नहीं सकता। तो मैं जितना शुक्राना मालिक का करूँ, जितना धन्यवाद करूँ सात-संगत जी उतना कम है। बस यही कहूँगी गुरुजी से, हमेशा यही कहूँगी गुरुजी से कि गुरुजी आपने जो किया वो कोई और नहीं कर सकता, इस धरती पे कोई नहीं कर सकता संगत जी। विश्वास करिए कि पहले जब मैं जल प्रसाद अपने हस्बैंड को पिला रही थी ना, तो मेरे को विश्वास नहीं था विश्वास संगत जी। मुझे यही लगा कि दवाई तो खिलानी है अपने पति को, सादे पानी से खिलाओ या इससे खिलाओ, खिला देती हूँ, क्या फ़र्क लगता है। बट संगत जी मैं ये भूल गई थी या मुझे ये पता नहीं था, नादानी में हुआ कि वो सादा पानी है और ये गुरुजी का अमृत प्रसाद है जो मैं लोटा ब्लेस करा के लाई हूँ। संगत जी मेरे पास उस टाइम गुरुजी का स्वरूप नहीं था, लेकिन आज गुरुजी ने 3 महीने के अंदर मुझे स्वरूप भी दिए, लॉकेट स्वरूप भी दिया। क्या कुछ नहीं दिया संगत जी, टेंशन मुक्त कर दिया, हॉस्पिटलों के धक्के खाने से गुरुजी ने बचा दिए। तो ये एक अंदरूनी आत्मा होती है, गुरुजी संगत जी वो हैं जो अपनी संगत को तारते हैं। मैं जब भी सत्संग सुनती हूँ ना संगत जी, तो बस मुझे यही गुरुजी सुनवाते हैं कि बस अपने कर्तव्य को ठीक से करो और अपने नितनेम को पूरा रखो, मेरी राजी में राजी रहो। तो मैं सत्संग सुनती हूँ, बहुत संगतों के सत्संग सुनती हूँ, किसी के दुख कट रहे हैं, किसी के कष्ट कट रहे हैं। वाक़ई में संगत जी आधे कष्ट और दुख तो सत्संग सुनते के साथ ही ख़त्म हो जाते हैं। संगत जी जब भी मैं शब्द सुनती हूँ, बानी सुनती हूँ और मेरे को समझ नहीं आता, लेकिन संगत जी उन्हें सुनने के बाद दिल में, दिमाग में शांति, सुकून मिलता है। ऐसा लगता है जैसे कि हाँ, मतलब कुछ नहीं है, इस धरती पे, पृथ्वी पे कुछ नहीं है, ये लोग सब बेकार, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। अगर कोई सत्य है तो वो सिर्फ़ ईश्वर है, जिससे हम जुड़े हुए हैं, जिससे लर हमारी गुरुजी ने जोड़ रखी है, जिससे गुरुजी ने हमें ब्लेस किया हुआ है। तो ये संगत जी सिर्फ़ गुरुजी की ही मेहर है, जो आज हम सब गुरुजी से जुड़े हुए हैं, गुरुजी के चरणों से लगे हुए हैं और गुरुजी हमें इतना ब्लेस कर रहे हैं। ये सिर्फ़ गुरुजी की मेहर है। तो संगत जी मैं बहुत टाइम से सत्संग शेयर करना चाही थी। मेरा पहला शुक्राना सत्संग है जो मैं शेयर कर रही हूँ और कोई भी मेरे से संगत जी भूल-चूक होती है, कैसी भी भूल-चूक होती है, मुझे आप माफ़ कीजिएगा और बस मैं यही कहूँगी कि ऐसे ही गुरुजी आप हमेशा ब्लेस करते रहना, ब्लेसिंग्स देते रहना, हर श्वास का शुक्राना, हर अंग-संग रहने का शुक्राना, हस्बैंड को ब्लेस करने का, नई लाइफ़ ब्लेस करने का शुक्राना, मेरे को वो मेरी गलतियों का एहसास दिलाने का शुक्राना कि मैं जाने-अनजाने में ईश्वर मेरे को गले से लगाने को तैयार है और मैं उसे छोड़ी जा रही हूँ, छोड़ी जा रही हूँ। उस बस उसके लिए मैं गुरुजी आपसे क्षमा याचना माँगूँगी कि आप मुझे अपना बनाना चाह रहे हो, अपने चरणों से लगाना चाह रहे हो और आप मुझे ब्लेस करना चाह रहे हो और मैं संगत जी गुरुजी को नहीं समझ पा रही, नहीं जुड़ पा रही, बट गुरुजी ने मुझे जोड़ा, फिर भी उन्होंने मेरा कल्याण किया, मेरे हस्बैंड का कल्याण किया। तो उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, बार-बार शुक्राना करती हूँ। यही कहूँगी गुरुजी कि कोई भूल-चूक हो जाए, कैसी भी गलती भूल-चूक हो गई, माफ़ करना गुरुजी। बस ऐसे ही अपनी मेहर कृपा बनाए रखना गुरुजी, अंग-संग लगाए रखना, सबको ब्लेस करना और गुरुजी अपने सत्संग बख्शना गुरुजी और बस संगत जी इस जन्म अगले जन्म सिर्फ गुरुजी के चरणों से रहूं और बस यही वाणी को विराम देती हूँ संगत जी। मेरा ये छोटा सा सत्संग है, कोई भूल चूक हो, कैसी भूल चूक हो माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी जो हेमा आंटी हैं उन्होंने अपना सत्संग शेयर किया था हम लोगों के साथ। शायद उनको ठीक से हिंदी लिखनी नहीं आती है, तो इसीलिए मुझे थोड़ा अटक-अटक के आप लोगों के साथ शेयर करना पड़ा। तो सत्संग बहुत प्यारा है और जैसे गुरुजी ने इनके हस्बैंड को ब्लेस किया है, नई लाइफ ब्लेस किया है, ऐसे ही सबको ब्लेस करें गुरुजी, सबके सुहाग बनाए रखें। बस मैं तो यही अरदास करूँगी और मुझे थोड़ा स्लोली सत्संग शेयर करना पड़ा। उसका रीज़न यही था कि शायद आंटी अपनी हिंदी ठीक से नहीं लिख पाए और थोड़ा अटक-अटक के मुझे समझ-समझ के चीज़ों को बोलना पड़ा। तो मेरे से भी अगर कोई भूल-चूक हो साथ संगत जी मुझे
माफ़ कीजिएगा, गुरु आप ही क्षमा कीजिएगा। मैं भी अब अपनी वाणी को विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। और जल प्रसाद में वाक़ई में बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है संगत जी। आप इसे जल प्रसाद को ग्रहण करें, अमृत है वो, और लंगर प्रसाद ग्रहण करें, ये आपकी मेडिसिन है, दवाई है। तो आप इसको गुरु जी के प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। बस मैं वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का।